हेलो एवरीवन बेटा। आज हम लोग देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में ये का पेपर दिखता कैसा है और हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व द सीए पेपर फॉर अटेनिंग द मैक्सिमम मार्क्स, है ना, इन द सीए फाउंडेशन लॉ पेपर। तो हम इस पेपर को देखते हैं कि आपका जो पेपर है, सबसे पहले इसका इन्फॉर्मेशन देखो। आपका जो ये इन्फॉर्मेशन है इसमें क्लियर तौर पे लिखा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपलसरी होता है और बाकी के जो आपके 5 क्वेश्चन है उसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने रहते हैं, राइट। अब हम ये देखते हैं कि भैया किस एक्ट का वेटेज ये कितना दे रहे हैं, केस लॉ का कितना है, क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है कि मैडम आप ये बता दीजिए कि पेपर एक्चुअली में किस पैटर्न पे आता है और हम किस तरीके से इस पेपर को अटेंड करें ताकि इसमें हमको मैक्सिमम मार्क्स मिले। ठीक है, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ब्राइट स्कॉलर वाला, है ना, प्रेस्टिजियस स्कूल वाला। ये पेपर अगर आप देखो तो ये लास्ट अटेम्प्ट का हमारा पेपर है और इस पेपर में आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में से पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में से क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन का वेटेज इन्होंने दे रखा है, ये 7 मार्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। और ये मैंडेटरी क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको चॉइस नहीं है कि आपको अटेंड करना है कि नहीं करना है, ये आपको मैंडेटरली अटेंड करना है। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं, काम करते हैं, हम यहाँ पर डाल देते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आया है और ये 7 मार्क का क्वेश्चन हमारा आ रहा है। तो आईसीए का वेटेज हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया कि ये 7 मार्क का वेटेज आपको दे रहा है। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड। तो केस स्टडी के लिए हम यहाँ पर हमेशा एक कोडवर्ड बना लेते हैं अपना सीएस। तो ये केस स्टडी बेस्ड है, सीएसटी, केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, अब प्रसाद इनकॉर्पोरेटेड ओपीसी, अब ये पूछ लिया आपको कंपनी लॉ में से, है ना। ओपीसी का पूछा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी पूछा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं पूछा है ना। एक तो आप ये पॉइंट्स ध्यान रखना कि वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि एनबीएफसी नहीं है बल्कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पे क्वेश्चन पूछा और आप उसका लिख के आए। तो एक तो क्वेश्चन पेपर अटेंड करते समय ये हमेशा ध्यान से पढ़े कि उनने पूछा क्या है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करते हैं, राइट। वो ये देखते हैं कि आपने क्वेश्चन पेपर ठीक से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो ये जो बी पार्ट आपका पूछा है ये अगेन इन्होंने, ये पहला वाला क्वेश्चन था 7 मार्क का, ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी इन्होंने 7 मार्क में आपसे पूछा है। ठीक है, फिर सी वाला पार्ट, ये यहाँ पर इसका क्वेश्चन मार्क का देख लेते हैं कि इनका कितना परसेंट 7 मार्क में। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई साहब कि ये आपका पूछा है कंपनीज एक्ट में से, है ना, और ये है सीएसटी मतलब केस स्टडी बेस्ड है और ये आपका पूछा है 7 मार्क में। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट का वेटेज आपका यहाँ पर आपको पता पड़ जाएगा कि ये 7 नंबर में केस लॉ बेस्ड पूछा है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वेदर अ पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, केस लॉ बेस्ड नहीं है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका हो गया कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो 7 + 7 + 2 कितने हो गए हमारे यहाँ पे 16 का टोटल ये हो गया। 16 मार्क्स का आपका जो मैंडेटरी पार्ट है वो आपका चाहिए और हमें 40 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमेशा ट्रिकी होता है, इसको थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पर सेट किया जाता है। ठीक है, ये 2 नंबर में देखो आपको पूछा गया है क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और एक्ट कौन सा है, ये आपका पार्टनरशिप एक्ट में से पूछा गया है, राइट। तो ये आपसे पार्टनरशिप एक्ट में से पूछा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन। अब आपका आया बेटा सोगा। अब सोगा में उन्होंने क्या करा है, आपसे केस स्टडी पूछी है और 2-2 नंबर की केस स्टडी है। देखो ये 2 नंबर 2 नंबर, ठीक है। ये पहले वाला जो था आपका, इसमें 2 नंबर का ये था और 4 नंबर का ये था, हमारे लिए 4 नंबर का, है ना। और ये वाला जो पूछा गया है वो आपसे 2 नंबर में पूछा गया है। तो ये 2 + 4 मतलब ये आपका कितने मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स का। ठीक है, 16 तो हमने काउंट कर लिए थे और ये हो गया 20। अब 20 मार्क्स का आपका मैंडेटरी क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है वो कंप्लीट होता है और सेकंड वाला क्वेश्चन आपका शुरू होता है सोगा का केस स्टडी 2 नंबर की, 2 नंबर की। और क्वेश्चन नहीं है ये, केस स्टडी बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है। 2 नंबर का, 2 नंबर का और फिर ये 3 नंबर का आपसे पूछा गया है। कार की कॉस्टिंग थी 7 लाख रुपीज़ बाय अवेलिंग बैंक लोन,
है ना। तो आपसे पूछा गया है कि व्हेन द फैक्ट ऑफ द बैंक लोन कम्स टू द नॉलेज ऑफ संदीप, ऋषभ डिनाइड पेइंग द लोन अमाउंट टू द संदीप, व्हाट वुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू संदीप इन दिस रिगार्ड। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो सोगा के पूछे गए हैं। 2+2+3 मतलब हमारा यहाँ पर टोटल पूछा गया आपका 7 मार्क का सोगा। ठीक है, अब उसके बाद उसके बी पार्ट में, उसके बी पार्ट में देखो क्या पूछा गया है आपको। बी पार्ट में आपका पूछा गया है कंपनी की कॉमन सेल कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, और ये हो गया 3+4 का, मतलब ये भी बी पार्ट भी 7 मार्क्स का हो गया, और सी पार्ट जो आपका 4+2 मतलब कितने मार्क्स का हो गया, ये आपका 6 मार्क का हो गया। ठीक है, क्लियर है, ये आपका कितना हो गया, 6 मार्क का हो गया। अब ये जो आपने यहाँ पर देखा, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 स्टेट द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी एंड चेंज देयर इन व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस इफ द प्रोविजंस आर कॉन्ट्रावेंट। तो ये एलएलपी का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर डिस्कस द प्रोविजन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट मिनिमम नंबर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं हम इसको। तो हमारा जो ये सेकेंड वाला पार्ट था उसमें आपने ध्यान दिया, तो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन में 7 का ये हो गया आपका, है ना, 7 का सोगा हो गया। फिर उसके बाद में आपका 7 का ये हो गया 14, और आपका 6 मार्क का ये हो गया। तो ये वापस से 14+6 ये आपका 20 मार्क का यहाँ पर कवर हो गया, राइट। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड तक फिर से 20 मार्क का आपका इन्होंने कवर करने की कोशिश की है, और ये आपका पूछा गया है एलएलपी में से, राइट। और ये आपका जो ऊपर वाला पोर्शन था, ये ऊपर वाला पोर्शन आपका सोगा से रिलेटेड था। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे कंपनी का एक क्वेश्चन पूछ लिया है। तो क्या क्या आ गया यहाँ पर, सोगा, कंपनीज एक्ट, और उसके बाद में एलएलपी। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पार्ट कंप्लीट। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ऊपर ही लिख लेते हैं कि पूछा क्या क्या गया है। सोगा पूछा गया है, कंपनीज एक्ट पूछा गया है, और एलएलपी पूछा गया है इसमें, राइट। और वेटेज हम टोटल लिख लेते हैं कि सोगा का 7 का था, इसका भी 7 का था, और इसका 6 मार्क का वेटेज था। ये हम लिख लेते हैं ताकि हमको पता पड़ जाए कि टोटल हम जब काउंट करेंगे तो हम किस हिसाब से इसे काउंट करें। और हम इसको ऐसा ग्रीन पेन से भी कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें टोटल वेटेज यहाँ से चेक करना है। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उस फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट वाला जो हमसे पूछा था, वो फर्स्ट वाला किससे रिलेटेड था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड था, आईसीए का। तो आईसीए प्लस कंपनीज एक्ट, आईसीए प्लस कंपनीज एक्ट प्लस पार्टनरशिप, आईसीए प्लस कंपनीज एक्ट, ग्रीन से लिख देते हैं, आईसीए प्लस कंपनीज एक्ट प्लस आपका आ गया यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो ये 3 में से आपका पूछा गया है, 7 का ये, 7 का ये, और आपका ये पूछा गया है 6 मार्क में, राइट। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एक अपना शॉर्ट समरी बना लिया। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शॉर्ट समरी कि किस में से कितना पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसकी शॉर्ट समरी ये रही, है ना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की शॉर्ट समरी ये रही। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाते हैं। थर्ड में देखो फिर से अगेन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हमने यहाँ पे लिख लिया आईपीए, केस स्टडी, और केस स्टडी के साथ में आपका 3 मार्क का क्वेश्चन ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में से पूछा गया है। फिर मेक वॉज यहाँ पर अपना 2 नंबर का है, मनक का क्वेश्चन पार्टनरशिप एक्ट का, तो 2 नंबर का ये है, और 2 नंबर का ये वाला है। ठीक है, 2 नंबर का ये पार्टनरशिप से पूछा गया है, ये भी 2 नंबर का पार्टनरशिप से पूछा गया है, और ये भी पार्टनरशिप से पूछा गया है। तो 3+2+2, 3+2+2 पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है भाई, अब उसके बाद में बी पे, बी में क्या बोला है, कंपनी का पूछा है आपसे 3 मार्क का। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कंपनीज एक्ट, है ना, और 3 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड में 2 नंबर का, और फिर उसके बाद में थर्ड में भी 2, तो 3+2+2, 3+2+2 कंपनी का। ठीक है, तो ये अगेन आपके कितने मार्क्स हो गए,
6 और 2 8, 8 मार्क का ये हो गया। और यहाँ पर आईपीए कितना हो गया आपका 8 का, तो 8 और 8 कितने हो गए, ये 8 5 और 2 7, 7 का ये हो गया था, और ये भी आपका 7 का हो गया। ठीक है, तो 14 हो गए। 14 के बाद में अब हमें 6 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट। 6 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हमें, 2 + 2 3 + 2 + 2, और ये 6 मार्क का अकेला पूछ लिया इन्हें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब सोगा के ऊपर। तो सोगा के ऊपर उन्होंने फिर से ये 6 नंबर का पूछ लिया। तो 14 + 6 हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा एनालिसिस कंप्लीट। अब हम इसको लिख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ आपका स्टार्ट हुआ था वहाँ पर आईपीए था, आईपीए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 7 का। फिर उसके बाद में आईपीए के बाद में आपका कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट है आपका 7 का। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपका लास्ट वाला जो एक्ट था वो किसका था, सोगा 6 नंबर का। ठीक है, ये सोगा हो गया आपका 6 नंबर का। तो अगेन 20 मार्क का कवर हो गया ये। आपको पता है कि बाकी के 5 में से 4 करने हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट, और हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आप देख लो कि यहाँ पर हमें अपेरेंटली दिख रहा है 1872, 1872, 1872। तो ये आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही उन्होंने 2 + 2 ऐसे 4 नंबर का आपसे ये पूछा गया है। 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 3 नंबर का ये, 7 नंबर का आईसीए। आईसीए 7 मार्क में फिर से आ गया है, केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रोमिसरी नोट 7 मार्क का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट A9। और थर्ड वाला जो आपका आ रहा है चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर 1 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो चैप्टर 1 से आपका क्वेश्चन आ रहा है 6 नंबर का। तो यहाँ पर 7 7 6, इसकी भी समरी लिख लेते हैं। 7 7 6, 7 नंबर का क्या पूछा है, आईसीए अगेन। फिर ये 7 नंबर का क्या पूछा है आपसे, एनआई मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का उन्होंने पूछा है। 7 नंबर में एनआई से क्वेश्चन बन रहा है भाई, और 6 नंबर में चैप्टर नंबर 1 का वेटेज है। ठीक है भाई, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में राज इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टेल्कम पाउडर, इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा है सोगा से। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन किस में से पूछा है उन्होंने, सोगा में से। और सोगा में इनने कितने का वेटेज दिया अपने को, 7 नंबर का सीधा क्वेश्चन। ठीक है भैया, फिर बी पार्ट में इनने 7 मार्क का फिर से पूछा आईपीए में से, आईपीए में से 7 मार्क का फिर से, और यहाँ पर 6 मार्क का है। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आईसीए 6 मार्क का। ठीक है, अब आलोक का ये क्वेश्चन नंबर 6, 5 का वेटेज हम लोग समरी लिख लेते हैं। 7 7 6, 7 + 7 + 6, और क्या है इसमें आईपीए, आईसीए, और हमारा क्या पूछा गया है इसमें, आईपीए, आईसीए, और लास्ट में जो हमारा था सोगा। ठीक है भाई, ये हमने पेपर का एनालिसिस करा है कि पेपर इस तरीके से आ रहा है। क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे गए, देखो जैसे ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं कि केस स्टडी बेस्ड है। अमूमन ये रहता है कि 30% डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं और बाकी के केस लॉ 20 से 30% तक, 20 से 30% तक आपका जो रहता है वो कौन सा रहता है, आपका केस लॉ बेस्ड रहता है, सॉरी डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, और बाकी के जो रहते हैं वो आपके केस लॉ बेस्ड रहते हैं। अब आलोक बॉट्स एंड गुड्स, ये भी पूछा आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में से। ठीक है, 6 से, तो ये इन्होंने 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया और 6 नंबर का ये पूछ लिया। तो 7 मार्क अगेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जाते हैं, और 6 नंबर का जो ये क्वेश्चन है आईसीए में से आ रहा है, राइट। आईसीए का बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं लोग। फिर 6 मार्क का वापस से आईसीए का आ गया है। ठीक है, आईसीए का वापस से आ गया। अब व्हाट डू यू मीन बाय सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्टेट एनी 2 कंडीशन वेयर द कोर्ट अलाउ दिस रेमेडी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। 3 + 4 सोगा,
सोगा 3+4, ठीक है, मतलब 7। और ICA कितने का हो गया हमारा यहाँ पर, 7 के बाद में ये 6, तो 7+6 ICA का और 7, है ना। तो ICA नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 7, ICA 6, और आपका लास्ट क्वेश्चन सोगा का, सोगा का 7 का, ठीक है। अब ये हमने एनालिसिस कर लिया कंप्लीट। ये आपका हो गया यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन का एनालिसिस कंप्लीट, ठीक है। अब हिंदी मीडियम का पेपर है, तो 6 में से आपको 5 अटेंड करने थे, पहले ही बता दिया था, और बाकी है। अब हम देखते हैं कि इंडिविजुअली इसमें वेटेज कितना कितना बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग स्टार्टिंग में एक काम करते हैं कि यहाँ पर लिखते जाते हैं, राइट, स्टार्टिंग, फ्रंट ऑफ द स्टार्टिंग पेज। चलो हम इसमें लिख लेते हैं किसका कितना वेटेज जा रहा है। सबसे पहले हम ICA का वेटेज लिख लेते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लिख लेते हैं, पार्टनरशिप एक्ट का लिख लेते हैं, LLP का लिख लेते हैं, ठीक है। अब ICA के क्वेश्चन जहाँ जहाँ आए वहाँ हमको रुकना है। ये देखो हमने यहाँ पर लिखा है कि ICA भैया 7 में पूछा है, कंपनीज एक्ट 7 में पूछा और पार्टनरशिप एक्ट 7 में पूछा है, तो हमने ICA में 7 लिख दिया, पार्टनरशिप एक्ट 7 लिख दिया, सोगा लिख लो और कंपनीज एक्ट लिख लो, ठीक है। कंपनीज एक्ट लिख लो आप एक। अब कंपनीज एक्ट में से इन्होंने 7 नंबर का कितने का वेटेज दिया इन्होंने, कंपनीज एक्ट में से अपना क्या था, ICA 7 का था, कंपनीज एक्ट 7 का था, और पार्टनरशिप एक्ट 6 का है, पार्टनरशिप एक्ट 6 का है, कंपनीज एक्ट 7 का। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने लिख लिया। ये आपके लिए बहुत काम का प्रूव होगा, बिलीव मी, कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम पेपर के लिए एकदम फाइनली रेडी है, हमने दिमाग में बना रखा है कि किस क्वेश्चन में से कितना पूछा जाता है। नहीं तो हम बिल्कुल ब्लैंक जाते हैं वहाँ पर और हम अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से काम नहीं कर सकते हो। अगेन सोगा 7 का, कंपनीज एक्ट 7 का, सोगा 7 का और कंपनीज एक्ट 7 का। देखो सोगा में 7 नंबर का, फिर कंपनीज एक्ट में 7 नंबर का, और लास्ट में हमारा जो 6 नंबर का पूछा गया था वो था LLP का क्वेश्चन, ठीक है भैया। LLP का अकाउंट ओपन हो गया है, तो LLP का क्वेश्चन नंबर सेकंड में 6 नंबर का पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की समरी लिख रखी है हमने, अब हमारा फटाफट काम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की समरी में देख लो, IPA आपका 7 का है ना, IPA 7, कंपनीज एक्ट 7 और सोगा 6, IPA 7, कंपनीज एक्ट 7 और सोगा 6, है ना। IPA अपना 7 का है, कंपनीज एक्ट अपना 7 का है, IPA हमारे यहाँ पर 7 का है, कंपनीज एक्ट हमारा 7 का है, और सोगा हमारा कितने नंबर का पूछा गया है, सोगा हमारा 6 नंबर का यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है भाई। तो ये हम कौन से क्वेश्चन तक पहुँच गए, हमने सोगा का भी लिख लिया, सेकंड हो गया था हमारा, थर्ड भी हो गया। थर्ड में हमने लिख लिया कि इनने कंपनीज एक्ट पूछा है, थर्ड वाले में IPA पूछा है और सोगा पूछा है, थर्ड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। IPA में 7 का था, कंपनीज एक्ट में 7 का था, और सोगा हमारा 6 नंबर का यहाँ पर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की समरी हमारी यहाँ पे बनी हुई है। 4 में 776, ICA 7, NI 7, ICA 7 और NI 7, ठीक है भाई। ICA का हमारा 7 का था और NI का भी हमारा 7 मार्क का वेटेज है, और ICA भी हमारा 7 मार्क का वेटेज है, ठीक है, ये हमने लिख लिया। और फर्स्ट चैप्टर में से हमारा अभी तक एक खाता खुला है, वो आ रहा है 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब ये हमारा 4th भी कंप्लीट हो गया। अब हमें जाना है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि इस एनालिसिस का आपको कितना फायदा होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप देख लो क्वेश्चन नंबर 4 में कि 7, 7 और 6, क्वेश्चन नंबर 4 ही करा ना हमने, अभी 5 पे जाना है, ठीक है, ठीक है। तो 5 में देख लो आप 7, 7, 6, IPA 7, ICA 7 और सोगा 6, IPA 7, ICA 7, IPA 7, ICA भी 7, ठीक,
और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था हमारा, आईपीआईसी और सोगा, राइट। सोगा था 6 का, तो सोगा में हम 6 लिख लेते हैं। ये आपका सोगा 6 मार्क का वेटेज फिर से दे रहा है, ठीक है। चलो 5 भी खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट, 6th वाला हम लोग देखते हैं कि 6th वाले में इन्होंने क्या किया है। एनआई 7, आईसीए 6 और सोगा कितना है 7 का। एनआई, आईसीए और सोगा, एनआई, आईसीए और सोगा, एनआई, आईसीए और सोगा, राइट। अब देखो भैया फाइनल एनालिसिस, आईसीए आपका टोटल कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है, 7 7 7 21, और 21 प्लस 6 हमारा आईसीए का वेटेज कितना हो गया, 21 प्लस 6 27, ये 27 का वेटेज दे रहा है आईसीए आपका। और एनआई आपको कितना वेटेज दे रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 7 प्लस 7, मतलब कितने का वेटेज दे रहा है ये आपको 14 का, ठीक है। फिर पार्टनरशिप एक्ट आपका नियर अबाउट वेटेज दे रहा है 6 6 7 14 14 20 का पूरा वेटेज दे दिया है पार्टनरशिप एक्ट ने आपको, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट का 20 का वेटेज हो गया है। एलएलपी में से एक सिंगल क्वेश्चन रेज किया जा रहा है 6 नंबर का बस, ठीक है। तो एलएलपी का वेटेज आपका आ रहा है 6 नंबर का एलएलपी का। आईसीए का आ गया 27 का, एनआई का आ गया आपका 14 मार्क्स का, है ना, 14 का ये कवर हो रहा है। और आपका कंपनीज एक्ट कवर हो रहा है 21 का। कंपनीज एक्ट कितने का कवर हो रहा है 21 का। और सोगा कितने का कवर हो रहा है देख लो भाई साहब, 6 6 फिर 7 7 14 और 6 20 और 26, इतना वेटेज कवर हो रहा है इसका। और क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से सिर्फ 6 मार्क का कवर हो रहा है। अब आपके सामने पूरी हिस्ट्री है, आप खुद दिमाग लगाओ। अब जो मैं बात बोलने वाली हूँ वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप खुद दिमाग लगाओ कि आपको सबसे इजी एक्ट पड़ेगा कौन कौन सा। आप यहाँ पर दिमाग लगाओ कि आपको कंपनीज एक्ट कितने नंबर दिलवा के जा रहा है 21, और इजी भी, ठीक है। फिर पार्टनरशिप एक्ट पे जाते हैं। पार्टनरशिप एक्ट आपको कितने नंबर दिलवा रहा है 20, और इजी भी है, ठीक है। तीसरा आप यहाँ पर प्रैक्टिकली अगर देखें, है ना, ये ओवरऑल मार्क्स है, इसमें वो वाले 20 हम छोड़ देंगे जो कि हमको ऑप्शन में अटेंड करने हैं, समझ रहे हो आप बात। क्योंकि 5 में से 4 क्वेश्चन अटेंड कर रहे थे तो इनका टोटल 100 से ज़्यादा आएगा, इनका टोटल 120 आएगा। बट आप चैप्टर वाइज वेटेज देखोगे तो आपको ये क्लियरिटी आ रही है कि हमें इस चैप्टर को क्लियर करना है ताकि हम कम मेहनत में लॉ का पेपर ट्रिकी तरीके से निकल पाए। हमारे इस वीडियो का ऑब्जेक्ट ही यही है। आप मेरी बात समझो, इस वीडियो पर आप जो भी टाइम दे रहे हो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल यूज़ होगा। आपका लॉ फर्स्ट साइड निकलेगा। ये समझ लो कि आपकी मेहनत जो है वो मैंने कर लिया आज इस वीडियो में। अब कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट का आपने यहाँ पर 21 नंबर का कर लिया, राइट। और आपने यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट भी प्रिपेयर कर लिया। पार्टनरशिप एक्ट का वेटेज था 20 नंबर का। अब नेक्स्ट आपका वेटेज 26 का जा रहा है सोगा का। लेकिन इजी कौन सा पड़ता है, इजी पड़ता है एलएलपी और एनआई। तो एनआई कर लो आप इसके बाद, ये सीक्वेंस बता रही हूँ मैं आपको। एनआई एक्ट कितने का जा रहा है आपका 14 का, राइट। तो ये आपको अच्छा खासा वेटेज दिलवा रहा है एनआई। तो एनआई आप 14 में कर लो। तो अगर आप इन 3, हाँ, एक चैप्टर नंबर 1 को नहीं छोड़ना, उसका एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है 6 मार्क का। तो आप सोचो कि आप इतने नंबर की तैयारी करके जा रहे हो, आपको टफ कौन कौन सा पड़ेगा। और एक आप एलएलपी का प्रिपेयर करके जा रहे हो 6 नंबर का, ठीक है। अपन एलएलपी का मिनिमम मान लेते हैं 6, कि हम 6 नंबर का तो, और मैक्सिमम भी 6 का तो आएगा ही, है ना। फर्स्ट चैप्टर में से 6 का आएगा, एनआई में से 14 का आएगा। तो मैं आपको जो बात बता रही हूँ वो अब ध्यान से सुनना आप। देखो इधर ये जो सेगमेंट है ना, जिसको ब्राउन कलर के पेन से मैं कर रही हूँ, ये 14 + 6 + 6
ये आपके पक्के हैं, और वो भी किससे, बहुत ज़्यादा। और हाँ, ये पार्टनरशिप एक्ट, ये तो बहुत ज़्यादा इजी एक्ट है भाई, और ये 20 का वेटेज दे रहा है। तो आप समझ रहे हो कि आपको सबसे ज़्यादा प्रिपेयर क्या करना है। आपको पार्टनरशिप एक्ट करना है, एलएलपी करना है, एनआई करना है, और फर्स्ट चैप्टर करना है। तो आपको मैं ग्रेडिंग दे देती हूँ। आप पार्टनरशिप एक्ट की तैयारी करो सबसे पहले, फिर आप करो एलएलपी की, फिर आप करो फर्स्ट चैप्टर की, फिर आप करो एनआई की, और उसके बाद कंपनीज एक्ट की। बात समझ में आ रही है। और इसके बाद आपको तैयारी शुरू करनी है किस चीज़ की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा की। क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलकर जो मैंने यहाँ पर बताई है आपको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये सारी चीज़ें मिलकर आपको कॉन्फिडेंस दिला दे कि आप पास तो हो रहे हो 110%। फिर सोगा करते से ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार अब तो मेरा निकलना तय है। सोगा करते से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सोगा के 2 क्वेश्चन में से एक गलत हो भी गया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर जब आप आईसीए की प्रिपरेशन करते हो तो आईसीए आपके मॉड्यूल का 150 आधा मॉड्यूल कवर करता है, और 150 पेजेस प्रिपेयर करने के लिए आईसीए में हमें मार्क्स कितने मिल रहे हैं, 27। 150 पेज 27, और बाकी के नंबर आप जोड़ लो, 14 प्लस 6 20, 20 और 20 40, और ये 46 और 26 का सोगा, तो 46 और 26 ये आपके हो गए बाकी के नंबर। तो आप सोचो कि आप 27 पे मेहनत करोगे या यहाँ पर 46 और 26 पर मेहनत करोगे। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि बच्चे गलती क्या करते हैं एग्जाम में कि वो आईसीए पे भिड़ जाते हैं। आईसीए पढ़ते 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 बहुत लेंदी है, उसमें मैं आपको एमपी टॉपिक पर एक बनाकर भेज दूंगी कि आप वो प्रिपेयर कर लो। एग्जाम में उसमें 2 क्वेश्चन भी बैठ गए, 1 क्वेश्चन भी बैठ गया तो 6 नंबर बढ़ जाएंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत ये स्ट्रेटेजी किसे यूज़ करनी है, जो मे 26 वाले हैं जिनके पास टाइम कम होता है ना, जो मे अटेम्प्ट वाले बच्चे होते हैं उनके पास टाइम कम होता है, तो उनको ये प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि पार्टनरशिप एक्ट छोटा है भाई, एलएलपी एक्ट छोटा, और शॉर्ट शर्ट उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आपको जो मैंने ये ABCD सीक्वेंस बताई ना, आप उसमें कर लीजिए। आई एम डेम श्योर कि आपका लॉ का पेपर आपको रोक नहीं सकता है सीए बनने से। ठीक है, तो आप ये मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा लो बेटा। मुझे पढ़ाते पढ़ाते 17 ईयर्स प्लस हो गए, मैंने कितने ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पढ़ा दिए। तो आप अगर इस स्ट्रेटजी से चलोगे तो आपको लॉ से भी डर नहीं लगेगा, और आपका लॉ आप पूरा मॉड्यूल लेकर बैठोगे आपको डर लगेगा। पर अगर आप ये सिर्फ लेकर बैठते हो तो मैं बिल्कुल कंफर्म कह सकती हूँ कि आपका ये एनालिटिकल व्यू जो हमने पेपर का आज किया उससे आपका सीए निकलना बिल्कुल अच्छे से पॉसिबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा शेयर ये मेरे चैनल को, क्योंकि ये पर्टिकुलरली जितना भी मैंने बताया उससे अच्छे अच्छे ट्रिक्स मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगी। थैंक यू बेटा।